भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मांग को लेकर पहलवान पिछले 6 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं। पिछले कई दिनों से वह सुर्खियों में बने हुए हैं। हिंदुस्तान अखबार ने उनकी राजनीति से जुड़े हुए कुछ तथ्य रखे हैं, मैं उस पर बात करता हूं। दशकों से राम मंदिर आंदोलन का मुख्य केंद्र रहे कारसेवकपुरम से करीब 15 किलोमीटर दूर चमकती सफेद हवेली ब्रजभूषण शरण सिंह की है। 2 मंजिला विशाल हवेली में साफ सुथरे लॉन और चमकती हुई गाड़ियां खड़ी रहती हैं। सरयू नदी के पार नवाबगंज कस्बे में स्थित इस घर से 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह करीब 3 दशकों से अपनी राजनीति चला रहे हैं। अखबार ने राजनीति के जानकार इरशाद इल्मी के हवाले से लिखा है कि उनके क्षेत्र में काफ़ी समर्थक हैं। राम मंदिर के साथ उनके जुड़ाव ने लोगों के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह की लोकप्रियता को भी बढ़ाने का काम किया है, लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में फिलहाल अनुमान लगाना मुश्किल है। अखाड़े से शुरू हुआ सफर। अखबार के मुताबिक 8 जनवरी 1957 को नवाबगंज में जन्मे ब्रजभूषण किशोर अवस्था में ही अखाड़े में शामिल हो गए थे और स्थानीय स्तर पर अच्छी कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों में जाने लगे थे। राजनीति में उनका करियर अयोध्या के साकेत कॉलेज में छात्र जीवन के दौरान शुरू हुआ। इस दशक में अयोध्या शहर उथल पुथल के दौरान से गुजर रहा था। तब राम मंदिर आंदोलन ने धीरे धीरे आकार लिया, जिससे शक्ति का भंवर बनी और भंवर में ब्रजभूषण जैसे युवाओं ने खुद को राजनेताओं की तरह पेश किया, जिसमें वह कामयाब भी हुए। 1991 में राम मंदिर आंदोलन अपने उफान पर था। ब्रजभूषण सिंह ने अपना पहला लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा और कांग्रेस के आनंद सिंह को करीब 1 लाख मतों से हराया। तब बीजेपी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। अगले ही साल बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। कई महीने जेल में बिताने पड़े। अखबार के मुताबिक 1992 में उन पर गैंगस्टर और दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों की कथित रूप से मदद करने के आरोप में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी टाडा लगाया गया। इस मामले में उन्हें कई महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। यह साल 1999 का है। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन उनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। अगले 15 सालों के दौरान ब्रजभूषण सिंह ने राजनीति के मैदान में खुद को ऐसे स्थापित कर लिया जैसे कि हराया न जा सके। कभी कभी राज्य सरकार के फैसलों को सीधे चुनौती देते थे। अखबार लिखता है कि गोंडा के स्थानीय लोगों को अभी भी याद है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर करने की कोशिश की थी। ब्रजभूषण सिंह ने इस कोशिश का कड़ा विरोध किया और उन्होंने मायावती को चुनौती देते हुए पदयात्रा भी निकाली थी। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस मुद्दे में हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मायावती को अपना फैसला वापस लेने के लिए कहा। ब्रजभूषण सिंह ने 2009 के आम चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख किया और अपनी सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन 2014 के चुनाव से पहले वे फिर से बीजेपी में लौट आए। गोंडा के नंदिनी नगर में वे कुश्ती का जो भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो वह एक राजनीतिक घटना बन जाता है। कुश्ती के इस कार्यक्रम में ब्रजभूषण एसयूवी गाड़ियों को काफिले के साथ पहुंचते हो, जहां नेताजी जिंदाबाद के नारे के बीच उन्हें मंच पर लगी कुश्ती कुर्सी पर बिठाया जाता है। हाई प्रोफाइल ब्रजभूषण कुश्ती के अखाड़े में कभी कभी रेफरी के पीछे तक चले जाते हैं। पहलवानों को कभी डांटते हैं तो कभी उन्हें सलाह देते हुए नजर आते हैं। अखबार के मुताबिक इस तरह के कार्यक्रम उन्हें लोगों से मिलाने का मौका देते हैं, जिससे उनकी राजनीति शक्ति में काफी इजाफा हो।
इस कार्यक्रम में सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि विधायक, पंचायत प्रमुख और इलाके के प्रभावशाली लोग हिस्सा लेते हैं। अखबार लिखता है कि उन्होंने साल 2022 में एक न्यूज वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए एक व्यक्ति की हत्या की थी। 2019 में उनके चुनावी हलफनामे में 4 मामले लंबित हैं, जिसमें हत्या का प्रयास जैसा मामला भी शामिल है। लिखता है कि ब्रजभूषण ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने में मदद की। उन्होंने दावा किया कि वे उस इलाके से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन के समय मुलायम सिंह सरकार ने गिरफ्तार किया और बाबरी विध्वंस के बाद सीबीआई ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुन्नी मनोहर जोशी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ ब्रजभूषण सिंह को भी सीबीआई ने अभियुक्त बनाया था, लेकिन 2020 में उन्होंने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। 1990 के दशक में उन्होंने अक्सर संतों और राम मंदिर आंदोलन के नेताओं के साथ देखा जाता रहा, जिसके चलते उन्होंने खुद को एक तेज तर्रार हिंदू नेता के रूप में पेश किया।